सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 235 के बाद और 236 से पहले का छंद जहां पर हम लोग हैं इस समय। तो 235 दोहे से पहले 4 चौपाई पहले सीता माता के द्वारा माता पार्वती की स्तुति आरंभ हुई है और यहाँ से लेकर के जय जय गिरिवर राज किशोरी से लेकर के दोहा संख्या 236 तक भी बहुत सारे लोग इसका पाठ करते हैं। इस स्तुति का विभिन्न प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ज्यादा समझ सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार के मनोरथ पूर्ण होने के लिए। तो कहते हैं कि बड़ा शुभ फलदायी होता है, परंतु जैसे कि माता सीता ने उसमें स्पष्ट कहा कि उन्होंने मुंह से बोल के नहीं कहा, क्योंकि आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, ऐसा उन्होंने माता भवानी से मन ही मन में कहा। मेरा अपना मानना है कि नारद जी वाली यहाँ पर सीता माता जी का बहुत संतुलित है मनोरथ का, और हम लोग उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान से क्या मांगे और क्या ना मांगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो हम मांग रहे हैं ये कल को हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। तो बेहतर है कि जो वो हमें दे रहा है उसको ग्रहण करें प्रसाद रूप में और प्रसन्न रहें। फिर भी स्तुतियां बहुत हैं और मनुष्य के मनोरथ भी अनेक हैं, अच्छे, जिसको कहते हैं निर्मल मनोरथ हैं। तो किस प्रकार से इस स्तुति को हम करें, तो ये भाव करते करते मन में आए, समझ में आए। और अक्सर देखा, अक्सर क्या हमेशा, कि जब हम लोग श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इस स्तुति का गायन पाठ करते हैं, चाहे पूजा के समय, चाहे किसी मनोरथ की प्राप्ति के समय, आरती के समय या पाठ इत्यादि के पश्चात, तो उसको इस छंद और इस सोठे के साथ उसका समापन करते हैं। तो ये विचार आता था कि ये स्तुति तो विनय पत्रिका में है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और ये छंद और सोठा रामचरितमानस बालकांड सीता जी की प्रसंग से है। तो ऐसा समझ में आया कि हम यहाँ माता सीता गौरी से निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना स्तुति मनोरथ अपना कह रही हैं। हम भगवान राम से का स्तवन करते हैं, उसमें हमने कुछ मांगा नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हम उनके वर्णन कर रहे हैं, उनके रूप सौंदर्य का, उनके व्यक्तित्व का यशगान कर रहे हैं। और उसके पश्चात हम ये लगा देते हैं कि मन जाहि राचे मिल ही सोबर सहज सुंदर सावर। तो यहाँ पर तो इसका अर्थ यही है कि गौरी माता ने माता सीता को यह आशीर्वाद दिया सांकेतिक रूप से कि, या उनके हृदय की आवाज के साथ, कि जो मन को रुच गया है सुंदर सलोना सांवला सावर, तुमको वही मिलेगा। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत राव। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो करुणा निधान है, सुजान है, सब कुछ जानने वाला है। तो देखिए, न तो भक्त कुछ कह रहा है, वो भी जानता है कि आप अंतर्यामी हो, आप सब जानती हो, और जिसकी वो विनती कर रही है जिससे, वह भी उनसे हृदय की भाषा में ही बात कर रही हैं। और क्या कह रही हैं? जिसको तुम मांग रही हो वो खुद ही ये सब कुछ जानने वाला है, तो वो भी ये जानता है। तो शायद इसलिए हम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन के साथ इसको जोड़ते हैं कि वो हमारे मन की सब जानता है, सर्वज्ञ। सील स्नेह जानत रावण, और तुम्हारे स्नेह को भी इसलिए वो जानता है क्योंकि वो सब कुछ जानता है। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि, क्योंकि सीता माता के मन में डर आ गया था कि पता नहीं वो धनुष बाण तोड़ पाएंगे कि नहीं।
तो पार्वती माता की जब उन्होंने स्तुति करी तो उनके द्वारा इस प्रकार के आशीर्वाद को सुन करके उनका हृदय हर्षित हो गया। सिय सहित ही हर्षिय, और साथ में सखियां भी हर्षित हो गई। अर्थात ये जो ऊर्जा के द्वारा माता गौरी का आशीर्वाद, जो प्रतीक हमने बताया ना कि वो खसी माल मूरत मुस्कानी, इस संकेत को सब सखियों ने भी जाना समझा, इसलिए भी वो भी हर्षित हुई। उसी प्रकार तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार बारंबार भवानी के पूजा करते हुए मुदित मन के साथ वह मंदिर को चल पड़ी, अपने भवन रूपी मंदिर की ओर चल पड़ी। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई। अपने मनोरथ को बताने के उपरांत सीता माता ने गौरी माता के जिस सांकेतिक आशीर्वाद को पाया, उससे उनको ये पता चला कि माता मेरी इच्छा के अनुकूल हैं, अर्थात उनकी सहमति भी। तो ये बहुत समझने की आवश्यकता है कि हम जो मांग रहे हैं ईश्वर से, क्या उनकी सहमति है इसमें, कि हमने इतना पल भी नहीं दिया नारद जी की तरह कि आपकी सहमति हम जान तो लें, अनुमति तो बाद में, सहमति भी तो जान लें। तो जब उन्होंने उनकी ये जान लिया कि वो उनके अनुकूल है उनकी इच्छा के, तो उनके हृदय का हर्ष वर्णन से परे हो गया। मंजुल मंगल मूल, और शुभ संकेत देने वाले उनके वामांग फड़क के उनको। अब देखिए ये निर्गुण और सगुण दोनों का किस तरह से मिलाप हो रहा है। मनोरथ निर्गुण है, कहा नहीं गया। हसी माल मूर्ति मुस्कानी, एक संकेत आया, साकार रूप में आया, सगुण रूप में आया। तो जब निर्गुण मनोरथ का संकेत साकार रूप में आया, सगुणता के साथ आया, मूर्ति के रूप, मूर्ति को विग्रह भी कहते हैं। भगवान के जिस विशेष रूप का दर्शन करके हम भगवान को ग्रहण कर सके, विग्रह, तो फिर हमको भी तो अनुभूति होनी चाहिए। तो पहली अनुभूति जो हमारा सूक्ष्म तत्व है हमारे शरीर में, हृदय, मनोभाव, विचार, वहां पे अनुभव, और फिर उसके बाद वो जो बिल्कुल स्थूल शरीर है, हमारे अंग, वहां पर सीता माता ने अंगों के फड़कने के साथ उसका अनुभव किया। तो ये निर्गुण से सगुण और सगुण से निर्गुण, निर्गुण से फिर सगुण, जीव के परमात्मा से जुड़ने, परमात्मा से संकेत आ करके जीव के भीतर उस चेतना जो निर्गुण है वहां तक आ करके फिर उस शरीर जो सगुण है उस तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम, पूरा सर्किट पूरा हो गया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट की भांति। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम भगवान राम की स्तुति गाते हैं और उसके बाद में ये कहते हैं, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि हमारा मनोरथ वैसा ही निर्मल निश्चल हो जैसे सीता माता का मनोरथ है। इसलिए हम उस स्तुति के बाद में ये छंद और सोठा लगा देते हैं कि हमारे हृदय से, हमारे मन से जो इच्छाएं, मनोरथ हमारे निकले, वो सीता माता के मनोरथ की तरह। क्या पाना चाहती हैं सीता माता? राम को पाना चाहती। हम क्या पाना चाहते? राम को पाना ही शायद मनोरथ है, क्योंकि जहां जहां जिसने जिसने राम को पाने का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वहां वहां मनोरथ लिखा है, बाकी सब मनोकामनाएं हैं। ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि शायद इसके पीछे, मनोरथ कहने के पीछे यही है कि आप भगवान से पाना चाहते हैं कि आप भगवान को पाना चाहते हैं। हृदय सराहत सी लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। इधर रामचंद्र जी मन ही मन में, फिर हृदय 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 में ही बातचीत हो रही है, हृदय का ही भाव सब कुछ कह रहा है। अपने हृदय में सीता जी की सुंदरता की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। इस प्रसंग के बाद हम लोग थोड़ा राम और लक्ष्मण का जरूर करेंगे, चर्चा करेंगे बाद में, आज नहीं, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि सदा साथ हैं राम और लक्ष्मण। हर
हर भाव में, जीवन के जो अनुभव राम को हो रहे हैं उसमें, चाहे वो अत्यंत कोमल भाव है, सुख के भाव है, चाहे कष्ट के भाव है, लक्ष्मण उनके साथ। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम ने जा करके कौशिक से सब कुछ कह दिया। पुष्प लेने गए थे, वहां फिर ये हुआ, वहां फिर वो हुआ, फिर सीता आई, फिर उनका दर्शन किया, वो कैसी लगी, सारे भाव उनसे कह दिए, क्योंकि सरल स्वभाव छुअत छल नाही। उनका स्वभाव इतना सरल है, छल तो छू ही नहीं गया कि ये वाली बात छुपा ले जाए, ये वाली ना बताएं। तो यथा परमात्मा तथा आत्मा जब होती है, तभी और आत्मा और परमात्मा की भेंट होती है। इसीलिए वो स्वयं राम के चरित्र का ये गुण गोस्वामी जी बालकांड में बता रहे हैं, और यही गुण जब विभीषण में वहां पर जा करके बताते हैं, तभी वो चौपाई लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य असीस दुह भाई न दीनी। यह पुष्प पाए, जो राम पुष्प दिए गुरु जी को, उन पुष्पों को प्राप्त करके मुनीश्वर ने पूजा करी, और पूजा करने के उपरांत दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे। मनोरथ, तुम्हारे मनोरथ सफल, क्योंकि न केवल सीता के मन में, राम ने तो भाई से पहले ही कह दिया कि ऐसा जो भाव आया है, वो भाव तो रघुवंशियों के मन में आ ही नहीं सकता, और हम अपने को तो जानते ही हैं। सब कुछ हम लोगों ने अभी 3-4 दिन पहले समझा है, पढ़ा है, उसको दोबारा नहीं कहेंगे। तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, जिसको सुन करके राम और लक्ष्मण दोनों सुखी हो गए, क्योंकि लक्ष्मण को भी राम का मनोरथ सब पता है। उन्होंने लक्ष्मण जी से भी उसी तरह से बात करी। अब बड़ी सुंदर बात यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि मनोरथ के मन में आते ही, पैदा होते ही, सीता जी शक्ति स्वरूपा गौरी माता के पास जाती हैं, उनकी कि वो उनके अनुकूल हैं ये अनुभव करती हैं। तो शक्ति की सहमति, और राम आते हैं गुरु के पास। जो कल अगर प्रसंग आपने सुना हो, तो उसमें ये शब्द लिखे थे कि किस किस की इच्छा या सहमति के द्वारा राम और सीता का विवाह आगे बढ़ रहा, तो गुरु गुरु का भी उसमें सम्मिलित हो गया। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे करन, लगे कहन कछु कथा पुरानी। इसके पश्चात भोजन इत्यादि करके विश्वामित्र मुनि पुरानी कथाएं कहने लगे। विगत दिवस गुरु आये सुपाई, संध्या करने चले। जब दिन बीत गया तो गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई संध्या वंदन के लिए चले गए। प्राची दिस ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। अब रामचंद्र जी के मन में पूरा दैनिक कार्य उसी तरह हो रहा है, गुरु की आज्ञा, संध्या वंदन, गुरु से कथा इत्यादि सुनना, लेकिन मन में उनके सीता माता बस चुकी है। अब इसकी तुलना करके देखिए, तो हम क्यों नहीं शिव हो सकते? किसी भी कोई इच्छा नहीं जागती शिव के, इतना बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, तो रामचंद्र जी ने तुम मम प्रिय भरत सम भाई, या लक्ष्मण ते दूना, ये सब कहते हैं, लेकिन क्या आज तक भगवान राम ने किसी को शंकर के समान बताया है? जब शंकर ने प्रण किया था, तो ये जरूर कहा है कि आपके समान कौन भक्त हो सकता है। अगर याद हो आप लोगों को, जब सती को त्याग देने का शिव ने मन में प्रण कर लिया था, तो अब वो मनुज रूप में अवतरित हुए हैं। तो वे इतनी सुंदर मर्यादा आचरण की प्रेम उनके हृदय में है, पर नारद की भांति विचलित नहीं है कि तब तक ये बाला नहीं मिल जाएगी, तब तक जब तक कुछ हो नहीं सकता हमसे। एक एक चीज समझने वाली, प्रेम करिए, निश्चल प्रेम करिए, निष्कपट भाव से करिए, पर देवदास थोड़े ना हो जाना है, ना नारद हो जाना है, ना देवदास हो जाना है।
तो प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, उन्होंने पूर्व दिशा में जब चंद्रमा उदय होते हुए देखा तो उस चंद्रमा में सीता जी के मुख के समान उस चंद्रमा को पाते देखते ही सुख हुआ, अच्छा लगा चंद्रमा को देख करके, एक अलग भाव उसमें सीता जी का मुख उनको समझ में आया। बहुरी विचार कीन्ह मन माही, मतलब खोए हुए हैं सीता जी के मुख के सौंदर्य में, तो विचार करने लगे चंद्रमा को देखते हुए। सीय बदन सम हिम करना, हिमकर है जिसकी शीतल किरणें हैं, हिम माने बर्फ और कर माने किरणें, जिसकी शीतल किरणें हैं, तब भी सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं, क्यों नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसु दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंदु बापुरोरा। एक तो इसका जन्म समुद्र में हुआ है जो स्वयं खारा है, जिसका जल पीने योग्य नहीं है, ऐसे समुद्र में तो चंद्रमा का जन्म हुआ जब 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन के पश्चात, और उसी समुद्र से विष भी उत्पन्न हुआ है तो इसका भाई हुआ। तो ये कैसे सीता के समानता हो सकती इसकी की जाए। बहुत सुंदर है, इसको अगर आप लोग खाली ये 4 चौपाइयों का लिखने बैठ जाएंगे ना तो पता नहीं कितना लिख डालेंगे, अंतहीन है ये प्रसंग। और दिन मलिन, और दिन में मलिन हो जाता है, नजर नहीं आता, या दिखता भी है तो निस्तेज दिखता है, और रात में जब दिखता है तो कलंक के साथ दिखता है, दाग के साथ दिखता है। मुख समता पाव कि में, भला किस प्रकार से ये बेचारा चंद्रमा सीता के मुख के साथ इसकी समानता की जाए। तो तुलसीदास जी ने तो पहले ही कलम रख दी थी, रामचंद्र जी अपने हृदय में अपने विचार में करना चाह रहे हैं, पर वो जब नहीं पाते हैं तो तुलसीदास जी अच्छा ही करते हैं, जो सीता के सौंदर्य का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो। कहते हैं कि घटता बढ़ता भी है, सीता का सौंदर्य घटे अगर इससे कर देंगे, अब शायर लोग कितना करते हैं चंद्रमा से तुलना अपने महबूबा की, प्रेमिका की, तो वही हश्र होता है। युवावस्था में कुछ और दिखती हैं, जैसे जैसे प्रौढ़ा वृद्धावस्था की तरफ जाती है निस्तेज घटता है सौंदर्य, फिर निस्तेज होता चला जाता है, चाहे जितना बोटॉक्स करवा लो, चाहे जितनी सर्जरी करवा लो, एक दिन तो वो निस्तेज अमावस की तरह हो ही जाना। तो कहते हैं घटता बढ़ता भी है, और उसके घटने बढ़ने के अलावा जो विरहणियां हैं उनको दुख देता है। सीता जी ने कभी किसी को दुख नहीं, और ये तो दुखी भी कर देता है विरहणियों को। और राहु जब अपनी संधि में आता है, अपने संधि काल जो पड़ता है, तो वो इसको ग्रहण भी कर लेता है। सीता को भला कौन ग्रहण कर पाया है, कौन ग्रहण लगा पाया। बहुत सुंदर अथाह समुद्र है यहाँ पर राम और सीता के भावों का, राम का सीता के प्रति भावों का। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, कमल का द्रोही है क्योंकि कमल सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त अर्थात चंद्रोदय के समय बंद हो जाता है। और चकवा पक्षी तो चंद्रमा उदय के साथ दुखी हो जाता है अपने साथी के साथ न होने से। हे चंद्रमा, तुझमें तो बहुत अवगुण है, एक आधा होता तो भी हम इग्नोर कर देते, तुझमें तो अवगुणों की कतार लगी पड़ी है। वैदेही मुख पट तर दीन है, कोई दोष बड़ अनुचित। अगर तेरी तुलना मैंने सीता के वैदेही, फिर वही कि निर्गुण और सगुण को कैसे गोस्वामी जी मिला देते, एक तरफ वैदेही कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनके मुख, तो यही अभेद, अगर आप मानस को बारीकी से समझने लगेंगे तो एक एक चौपाई में आपको अभेद भाव मिलेगा, निर्गुण सगुण का अभेद मिले। तो वैदेही के मुख की तुलना अगर तुझसे की कर दी किसी ने तो बड़ा दोष लगेगा, और ये बड़ी अनुचित समानता की बात करने की हो जाएगी।
सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। इस प्रकार सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, चंद्रमा के बहाने से सीता जी के मुख की शोभा को अपने मन में कहते, सुनते, गुणते, विचारते गुरु पही चले। अब बड़ी रात हो रही है तो गुरु जी के पास उनकी सेवा के लिए पहुंच गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई की विश्राम। वही उनका रोज का जो नित्य कर्म है, गुरु के पास गए, उनकी सेवा करी और फिर उनकी आज्ञा पा करके उनको प्रणाम करके अपना स्वयं विश्राम करने के लिए आ गए। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। ऐसा लगता है कि बहुत अधिक रात्रि तक राम जगते रहे और जब रात्रि चली गई तब राम जागे और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे। देखिए आप लोग भी इस बात को नोटिस करिएगा जरा। अभी इस बार के ही पाठ में हमने नोटिस किया है कि गोस्वामी जी लक्ष्मण के सोने की बात कहीं नहीं लिखते। अभी हम लोगों ने उस दिन भी देखा और आज की इस चौपाई में भी कि विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। भाई को देख करके ऐसा कहने लगे। इससे क्या लगता है कि लक्ष्मण जी जगे हुए बैठे पहले से ही। अब वो वहां भी कहा था कि राम जगे और लक्ष्मण उठे, पिछली वाली चौपाई जहां पे हम लोगों ने ये बात नोटिस करी। और कहते हैं उयौ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। चंद्रमा के बाद सूर्य का। अब सूर्य कौन है ये भी आगे गोस्वामी जी बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि हे तात देखिए, अरुण उदय हो गया है, कमल, चकवा और लोक को सुख देने वाला। अभी लाल सूर्य है, सूर्य के पहले की लालिमा है। सूर्य भी लाल नहीं, वो पहले की लालिमा है। तो कहते देखो देखो अरुणिमा आकाश में आ गई है और इन सबको अब सुख मिलने वाला है। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। भगवान के प्रभाव को बताने के लिए निर्गुण से सगुण, सगुण के प्रभाव को बताने वाला कौन है? लक्ष्मण जी है। और लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी बार बार लिख देते हैं कि सहस्त्र शेष हो जाए तो भी नहीं कह सकते। इस पे चर्चा करेंगे किसी दिन हम लोग। तो उनके प्रभाव को बताने वाली मधुर वाणी में लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अरुणोदय सकुचे कुमुद उद्गुण ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनि भय नृपति बलहीन। कहते हैं कि ये अरुणोदय थोड़ी है, ये अरुणोदय कुछ और बता रहा है प्रकृति को कि अरुणोदय के साथ ही कुमुद अंध हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं और तारों की जो ज्योत है वो मध्यम पड़ गई है, मलिन हो गई है, निस्तेज हो गई। जिस प्रकार आपका आगमन मिथिला में सुनते ही सारे राजा जो पहले से आए हुए हैं वो बलहीन हो गए हैं। तो ये दिखा रहा है ये अरुणोदय। अभी तो सूर्य आकाश में पूरी तरह से आया नहीं। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकहि चाप तम। जितने राजा आए हुए थे ये नक्षत्रों की भांति चमकीले उजियाले थे, लेकिन ये धनुष का जो तम भारी, तारी न सकहि चाप तम भारी, धनुष रूपी बड़े अंधकार को टालने की सामर्थ्य इन नक्षत्रों के भीतर नहीं है। अब बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना। निशा का अवसान जानते ही कमल, चकवा, भौरे, पक्षी, नाना प्रकार के ये जीव जंतु हर्षित हो गए हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई है ही टूटे धनुष सुखारे। अभी को तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो निमंत्रण भी नहीं है। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, ऐसे ही जब आपके द्वारा धनुष टूट जाएगा तो आपके सभी भक्त सुखी। उयऊ भानु बिन श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज।
जैसे सूर्य का खाली उदय होना पर्याप्त है अंधकार को नाश करने के लिए, और कौन सा प्रयास करना पड़ रहा है। सूर्य उदय हुआ और सब अपने आप, किसी को फूंक लगा के बुझाना पड़ रहा है नक्षत्रों को या चंद्रमा को कि चलो फूको बुझाओ, इनकी ज्योति को खत्म करो ना। सिर्फ वो उदय हुआ और वो सब विद्यमान है अभी भी वहीं वहीं, तारे तारे विद्यमान है। इसको अगर समझने का प्रयास करिएगा तो क्यों निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के आते। इतने तारे हैं जो हमारे सूर्य से बहुत बड़े और बहुत तेज है उनमें, किंतु उनका प्रकाश क्या हमारे काम आता है। हमारे काम वही आता है जो हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि जो हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों दे सके। तो ब्रह्म असीम है, अनंत है, पर हमें कैसे मिलेगा, हमारे काम कैसे आएगा, हमको समझ कैसे आएगा, जब वो राम के रूप में अवतरित हो करके हमारे ही समान हमारे पास आएगा, तब हम समझ पाएंगे कि ब्रह्म क्या है। तो निर्गुण से सगुण, पार्वती माता ने पहले ही कह दिया था ना कि भाई हमें सबसे ज्यादा तो यही जानना है कि क्यों शरीर धरा हूं, सगुण क्यों बनना पड़ा जब सब कुछ करने में समर्थ है। उयऊ भानु बिन श्रम तम नासा, सूर्य के केवल उदय हो जाने मात्र से सारा अंधकार बिना किसी श्रम के नष्ट हो गया। दूरे नखत, नक्षत्र सारे छुप गए, जगते जो प्रकाश, और संसार में प्रकाश फैल गया चारों। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब पन दिखाया। ये सूर्य उदय नहीं हुआ है, ये सूर्य उदय होकर के इन राजाओं को आपका प्रताप दिखाना चाह रहा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही ये धनुष यज्ञ की परिपाटी रखी गई, वरना निर्गुण के सामर्थ्य को हम जानेंगे कैसे। तो वही बुद्धि जब देखेगी तब मानेगी, बिना देखे नहीं मानेगी। प्रगति धनु विघटन परिपाटी, धनुष तोड़ने की ये जो परिपाटी डाली गई, ये केवल इसलिए। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, भाई की बात सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे। होई सुचि सहज पुनीत नहाने, दैनिक कार्यों से पवित्र होकर के नहाने स्नान इत्यादि किया कि अब ये भटक रहा है, अब ये हमको भगवान स्थापित करे दे रहा है, इससे पहले कि ये खबर और दूसरे लोग भी सुन ले, भगवान दैनिक क्रिया में चले गए साधारण मनुष्य की बात। यहीं पे क्यों लाते हैं तुलसीदास जी ये चौपाई। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, दैनिक कर्म करके गुरु के पास आए। चरण सरोज सुभग से, और उनके चरणों में उन्होंने शीश नवा दिया करके, भाई नहीं हम तो बस एक सामान्य से राजकुमार हैं, ये कर्म दैनिक कर्म हम भी करते हैं आपकी तरह, और जाके गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं। जिसका ऐसा बखान कर दिया उसके अंदर कैसी विनम्रता कि जाके गुरु के चरणों में शीश न। आज किसी को इतना मिल जाता है तो गुरु सब भूल जाता है, गुरु को बाहर वेट करवाता है, बैठिए गुरु जी अभी बहुत बिजी हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए तू। इधर जनक जी ने शतानंद को बुलाया और उनको तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। जनक की विनती को आकर के शतानंद जी ने विश्वामित्र जी को सुनाया और हर से बोल लिए दो भाई। और विश्वामित्र जी ने शतानंद जी के द्वारा जनक जी की विनय जो बताई गई सुनाई गई, उसको सुन करके हर्ष सहित विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण दोनों को बुलाया। प्रोटोकॉल देखिए क्योंकि राम लक्ष्मण मुनि के साथ पधारे हैं तो उनको आमंत्रण भेजने के लिए मुनि को ही भेजा। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाए। राम लक्ष्मण आते हैं और शतानंद जी को प्रणाम करके अपने गुरु के पास। कौन कहाँ बैठता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक गुरु। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे तात, जनक जी ने बुला भेजा है, चलिए। यहीं पर बहुत सुंदर प्रसंग है और यहाँ पर मास पुराण का 8वां विश्राम भी हो जाता है। दोहा संख्या 239 है। आज का हमारा समय भी पूरा होता है।
तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और कल धनुष यज्ञ का आंखों देखा हाल पूरा जिस प्रकार गोस्वामी जी ने लिखा है उसका आनंद उठाएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।